आज सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चा जो भी सीख रहा है सिर्फ बाहर की दुनिया से सीख रहा है, और बाहर की दुनिया में तो मुझे लगता नहीं है कुछ अच्छा सिखाने लायक है अभी। तो एकमात्र रास्ता उसको अच्छी चीज सिखाने के लिए कौन है? उसका घर, उसके माँ बाप। और सिखाने का अर्थ क्या होता है? सिर्फ बोलना नहीं, वैसा ही करना। एक बार एक पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठे, छोटा सा बच्चा है, अच्छी सीख देते हैं हम बच्चों को, बच्चे को गोद में लेके बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। फिर उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चोरी नहीं करना, चोरी करना बहुत गलत होता है, और तुम्हें लगता है कि चोरी एकांत में करी जाती है। पिता ने कहा, तुम्हें लगता है कि चोरी करने से कोई देख नहीं रहा, लेकिन भगवान हर जगह से देखते हैं, हर कोने से देखते हैं तुम्हें, तो वो तुम्हें चोरी करते हुए देखेंगे तो वो तुम्हें दंड देंगे, तुमको सजा मिलेगी। ये सुन के बच्चा थोड़ा डर गया। अब थोड़ा समय बीतता है, उस गांव में अन्न नहीं, खेती हो नहीं रही ढंग से, अन्न नहीं आ रहा, तो वो पिता उस बच्चे को लेके दूसरे गांव में गए। गांव में दूसरा खेत मिलता है, उसमें खूब सारे गेहूं इत्यादि सब थे। तो पिता ने कहा बेटे से, तुम यहाँ खड़े रहो, मैं थोड़ा सा अनाज ले लूं यहाँ से, तुम देखना रास्ते में कोई मुझे देखे ना, और अगर कोई देखे तो तुरंत आवाज लगा देना। बच्चे ने कहा ठीक है। अब पिता जैसे ही चोरी करने लगे, यानी अनाज चुराने लगे, बच्चे ने जोर से चिल्लाया, पिताजी रुकिए। पिता ने कहा क्या हुआ, कोई आया क्या, किसी ने देखा क्या? बोले हाँ। बोले किसने? बोले भगवान ने। अब देखिए, ये बच्चे के मन में तो बात बैठ गई, इसलिए उसने इतनी बड़ी बात कह दी, पर कुछ बच्चे कहते नहीं हैं। अब वो क्या सोचता, अगर वो बच्चा जवाब नहीं देता तो वो खड़े खड़े क्या सोचता कि पिताजी ने जो भी सिखाया था वो खुद ही उस चीज पर लागू नहीं कर रहे, इसका मतलब इतनी सही चीज वो, यानी चोरी करना कोई इतनी बड़ी बात, अपने अगर फायदे के लिए करनी पड़े तो कर सकते हैं, है ना? तो यही सोचेगा, क्योंकि वो आपको करते हुए देख रहा है। और देखिए, एक बच्चे के लिए एक उम्र तक उसके माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। वो सोचता है माँ बाप ने बताया है तब तो सच है, उसके लिए वही सच्चे हैं, वही गूगल है उसका। बड़े होने के बाद फिर इंसान कुछ भी पता करने के लिए फोन खोलता है, पर बचपन में उसके लिए उसका गूगल उसके माता पिता है। वो हर चीज अपने माँ बाप से पूछता है, वो जो करते हैं वही उसके संस्कार है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप बच्चों के सामने जो बातें कह रहे हैं उस पर अमल भी करिए, क्योंकि संस्कार घर से मिलते हैं। अच्छे संस्कार होंगे, वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा दुनिया में वो अच्छे कर्म ही करेगा। और थोड़े से भी संस्कार इधर उधर हुए तो थोड़ी सी भी गलत संगति उसको बिगाड़ सकती है। तो इसलिए निवेदन है कि आप अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सिखाएं, लेकिन वो उनके सामने करे भी, उनको ऐसा बताएं, सच बोल रहे हैं। इसे कई बार मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ अपने जीवन का, जल्दी से। जैसा मैंने कहा, अनुभव इतना है नहीं, पर थोड़ा बहुत है तो बताते हैं। अब जैसे देखिए, अब तो दुनिया में देख ही रहे हैं, व्यक्ति झूठ बोलते हैं, कार्य करते हैं। समझ में आता है कि बचपन में जो सिखाया जाता था वो वैसे सच नहीं था, कि जो बच्चों को सिखाया जाता है ना कि झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है। अब देखिए, ये बात आप बताएंगे नाक तो लंबी हो नहीं सकती, तो बच्चा क्या सोचेगा, झूठ था। तो हमारे साथ क्या किया जाता था, हमें बोला जाता था झूठ बोलने से माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं। और देखिए, माँ बाप बच्चों के झूठ को पकड़ लेते हैं। ये बच्चे को मैं हर बैठे बच्चे को यहाँ समझा दूं, आपको लगता है आप बड़े होशियार हैं, वो आपसे ज्यादा होशियार हैं। बस कई झूठ ऐसे होते हैं आपके जो उनको लगता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, इसलिए वो दिखाते हैं कि उनको पता नहीं चला। उनको सब पता है, धीरे भले ही देर से पता चलेगा, उनको सब पता चल जाएगा। इसीलिए ये बातें गलत नहीं कही जाती कि आपके गलत दोस्तों को आपसे पहले आपके माता पिता परख लेते हैं, तो उनको सब पता है, सब पता चलता है उनको। और बचपन में तो इतना झूठ बोलना आता भी नहीं है,
तो कभी कभी कह देते थे, माँ बाप को पता तो चल जाता था। अब उनके पास दो रास्ते, या तो डांटो, तो डांटने से तो क्या बच्चा और सतर्क हो जाता है कि ये गलती थी, अगली बार ये गलती। तो हमारे माँ बाप क्या करते थे, बीमार होने का नाटक करते थे कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अब ये देखने के बाद तो एक बच्चा डर जाएगा ना कि सच्ची बात है भाई, झूठ बोलने से, देखो आज मैंने झूठ बोला और यहां तो बीमार पड़ गए, तो वो एक डर बैठ जाता है। यानी मैं ये कह रही हूं कि आपको आप जो कह रहे हैं उस पर पालन भी करना पड़ता है, और ऐसी बातें ना कहे। आजकल हर चीज में बच्चों को लॉजिक चाहिए। ये क्या हुआ, नाक लंबी हुई आज तक किसी की? तो वो बच्चा अगर करके भी देखे तो उसको पता चलेगा कि झूठी बातें हैं। बच्चों के सामने झूठ ना बोले। बच्चों को अगर आप सिखा रहे हो चिल्लाना नहीं चाहिए तो उसके सामने मत चिल्लाइए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी घर का बच्चा बहुत जोर से चिल्लाता है, इसका मतलब उसके घर में कोई बहुत चिल्ला रहा है। कोई बच्चा बहुत अपशब्द बोलता है, इसका मतलब उसके घर में कोई बहुत अपशब्द बोल रहा है। और कोई बच्चा अगर बहुत हाथ उठाता है, इसका मतलब उसके घर में कोई हाथ उठा रहा है। बच्चे देखे बिना नहीं सीखते, जो देखेंगे वही सीखेंगे। तो अपने बच्चों को पालना भी एक कला है, अगर बहुत अच्छे से पालना है। साधारण जीवन तो उसमें बड़ी बात नहीं, अगर बहुत अच्छे से पालना है तो वो भी एक कला है। तो महाराज, संस्कार बचपन में दिए जाते हैं और परिवार से ही दिए जाते हैं। भगवान प्रहलाद जी को सारी बातें समझाते हैं। भगवान कहते हैं जैसे जीवन में हर चीज जरूरी है, इतनी मर्यादा रखते हो तुम अपने काम में, रिश्तों में, तो सत्संग में मर्यादा क्यों नहीं रखते तुम? क्योंकि दुख में पुकारते तुम हमें ही हो, लेकिन सत्संग नहीं करना चाहते। हम इतने बड़े बड़े लोगों से पहचान रखना चाहते हैं। सब चाहते होंगे, यहाँ पे कितने हैं जो बड़े बड़े लोगों से पहचान रखना चाहते हैं? कौन कौन है, हाथ उठाना। देखिए झूठ तो बोलिए मत जो नहीं उठा रहे। हर कोई चाहता है कि बड़े बड़े लोगों से पहचान हो। कौन कौन चाहते सच्चे मन से, दरबार में झूठ नहीं बोलते, हाथ उठाइए। क्यों चाहते हैं आप? कारण, और हम पहचान बनाते भी हैं। अगर कोई बड़े लोग से मिलने का मौका मिले जरूर मिलते हैं, उनसे पहचान बनाते। क्यों बनाते हैं? सच्चा उत्तर दीजिएगा। जोर से। हाँ, कोई काम हो तो समय पर काम आ जाएंगे, है ना? यही कारण होता है कि कोई काम हुआ तो ये काम आएंगे। लेकिन एक सच बात बताऊं, छोटे मोटे काम तो ये कर सकते हैं, लेकिन सच में जब कोई बड़ा संकट आता है ना, इनमें से एक फोन नहीं उठाता, इनमें से एक फोन नहीं उठाता। और तब काम कौन आता है? जिससे रिश्ता बनाने में आप एक मिनट नहीं देते। एक मिनट नहीं देते हम इससे रिश्ता बनाने में। और सच में जब बड़ा संकट आता है, काम सिर्फ ये आता है। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप काम ना करें, लोगों से पहचान ना बनाए। भगवान ने भी क्या कहा, तुमने हर चीज में मर्यादा रखी है। तुम काम समय पर जाते हो, ऑफिस जो भी ऑफिस जाते होंगे समय पर जाते होंगे कि मन से जाते, जाएंगे नहीं। बैठो बैठो।
हेलो 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 श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। आई राधे। तो महाराज तो भगवान कहते हैं कि हर चीज में मर्यादा है। तुम ऑफिस सही समय पर जाते हो, तुम घर के रिश्ते नाते हो वो उसको सही तरीके से निभाते हो, ब्याह शादी हो अच्छे से जाते हो, अपना समय देते हो। भगवान में समय क्यों नहीं? भगवान के लिए हम क्या सोचते हैं, समय मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। भगवान कहते सत्संग में मर्यादा क्यों?